जेई मेन का एक क्वेश्चन है। जेई मेन में एवरेज एटॉमिक मास से हमेशा क्वेश्चन आते रह रहा है। तो एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है द एवरेज मोलर मास। क्वेश्चन क्या है? द एवरेज मोलर मास of chlorine is 35.5 gram per mole. The ratio of Cl35 to Cl37 in naturally occurring chlorine is close to है ना। ऑप्शन दे दिया है ए में 4:1, बी में दिया है 3:1, सी में दिया है 2:1 और डी में दिया है 1:1। तो यही क्वेश्चन है एवरेज एटॉमिक मास। देखिए नेचर में क्लोरीन जो है या मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स का अपना 2 या 2 से अधिक आइसोटोप्स होते हैं। प्रत्येक आइसोटोप्स का आप लोग जानते हैं कि मोलर मास क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे क्लोरीन ही ले लीजिए, क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। ठीक है। नेचुरल एबिंडेंसी क्लोरीन 35 का ज्यादा होता है, क्लोरीन 37 का कम होता है। अब इस तरह के क्वेश्चन के लिए आप क्या करेंगे, ये देखिए ये क्वेश्चन है, इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। इसके लिए एवरेज एटॉमिक मास का एक पॉपुलर फॉर्मूला है। क्या है? समेशन ऑफ MI/RI है ना, समेशन ऑफ MI/RI डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ RI। ठीक है, इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए क्या है, यहां पर ये दे दिया है आपको 35.5, यहां पर समेशन है किस चीज का, तो MI का मतलब क्या है, मोलर मास, जो एटॉमिक मास है उसका। बताइए क्या होगा अगर 35 इंटू एक्स ले लिया जाए, है ना, 35 इंटू एक्स प्लस 37 इंटू वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई हो जाएगा। अब इसको आप सोल्व करिए। 35.5 एक्स प्लस 35.5 वाई इक्वल टू कितना हो गया, 35x प्लस 37 वाई। एक्स को इधर लाइए तो ये 0.5x बचेगा, y को उधर ले जाइए 1.5 y हो जाएगा। सो x इज टू y, x बाई वाई करिए, 1.5 बाई 0.5, ये क्या आ जाएगा 3/1। सो x इज टू वाई इक्वल टू 3:1। लेकिन हम लोगों से पूछ रहा है, यही रेशियो पूछ रहा है, इसलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, 3:1। 3:1 ऑप्शन इज करेक्ट। मतलब क्लोरीन 35 का, जब अगर आप देख रहे हैं, अगर 4 एटम हमको क्लोरीन का मिल रहा है तो उस 4 में से 3 कौन किसका मिलेगा, 35 का, और 1 किसका मिलेगा, 37 का। तो इस मेथड से आप बना सकते हैं और इस फॉर्मूले को आप लोग याद कर लीजिएगा। एवरेज एटॉमिक मास जो होता है वह समेशन ऑफ MI/RI डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ RI। MI क्या है, तो मोलर मास ऑफ आइसोटोप, RI क्या है, रेशियो ऑफ दैट करस्पॉन्डिंग आइसोटोप, है ना, और डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ RI है। तो इसका यूज करके हम लोगों ने क्या किया, 35 वाले के लिए x मान लिया, उसका रेशियो x है, और 37 के लिए क्या मान लिया, y मान लिया, है ना। 37 के लिए
y मान लिया, ठीक है, इस पर रखा। एवरेज एटॉमिक मास तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, वैल्यू को पुट किया, तो राइट द फॉर्मूला, पुट द वैल्यू, कंप्यूट द आंसर। इस तरह के क्वेश्चन काफी इजी होते हैं, आप लोग अपने एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन बैंक है उसमें भी आपको मिलेगा, और बारंबार नीट के भी एग्जाम में पूछा जाता है, जेई में भी पूछा जाता है ना, और एडवांस में भी एक दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं, देखिए इसको जल्दी से नोट करिए। इस क्वेश्चन में क्या था कि द एवरेज मोलर मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5 ग्राम पर मोल एंड द रेशियो ऑफ Cl35 टू Cl37, यही तो हम लोग निकाल लिए हैं। इसके लिए x ले लिए और इसके लिए y ले लिए, और फिर सोल्व किए इस पर, बड़े आराम से 3:1 का आ गया। मतलब हमारे लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? 3:1, मतलब बी ऑप्शन इज करेक्ट।